देश में कोरोना के बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि अगर राज्य सरकारों ने सावधानी नहीं बरती तो दिसंबर में हालात बेकाबू हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज खास तौर पर दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात सरकार से कई सवाल किए। भारत में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर केंद्र सरकार ने कमान अपने हाथों में ले ली है। पीएम मोदी मंगलवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर बैठक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह कोरोना को लेकर सीएम भूपेश बघेल से चर्चा करेंगे। पीएम मोदी 2 घंटे की 2 चरणों में सभी राज्यों के सीएम से चर्चा करेंगे। पहले चरण में कोरोना से ज्यादा प्रभावित राज्यों के सीएम से बात होगी और बाकी चरण में बाकी दूसरे राज्यों से। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच एक अच्छी खबर यह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने बताया है कि भारत में मार्च तक वैक्सीन आ जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि वैक्सीन बनाने के मामले में भारत आगे है। हमारा पहला लक्ष्य है हमारी वैक्सीन एक्यूरेसी के मामले में हम सबसे आगे हों। जुलाई तक 25 से 30 करोड़ जनसंख्या तक वैक्सीन पहुंच जाना हमारा लक्ष्य है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी से ट्वीट कर 4 सवाल किए। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी को राष्ट्र को यह बताना चाहिए कि सभी कोरोना वैक्सीन में से भारत सरकार किसे चुनेगी और क्यों। किसे पहले कोरोना वैक्सीन दी जाएगी, क्या वैक्सीन को मुफ्त दी जाने के लिए पीएम केयर फंड का इस्तेमाल किया जाएगा और कब तक भारतीयों को वैक्सीन दी जाएगी। साल 2023 में G20 समिट की मेजबानी भारत करेगा। सऊदी अरब में 15वें समिट के समापन के बाद अगले वर्षों में होने वाली इस समिट के मेजबान देशों के नामों की घोषणा हुई है। 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में G20 समिट की अध्यक्षता भारत करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हुए 2019 के लोकसभा चुनाव को रद्द करने की मांग पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है। यह फैसला बीएसएफ से बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव की याचिका पर आएगा। वाराणसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने में असफल रहने के बाद तेज बहादुर ने यह याचिका लगाई थी। केरल सरकार ने काफी आलोचना के बाद विवादित संशोधन अध्यादेश पर रोक लगा दी है। विवादित केरल पुलिस संशोधन अध्यादेश को लेकर केरल सरकार को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री पी विजयन ने अध्यादेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। सरकार के इस कदम पर मीडिया को दबाने के मकसद से ऐसा करने का आरोप लगा रहे थे। गांजा पीने के लिए गिरफ्तार कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिबाजिया को कोर्ट से जमानत मिल गई है। दोनों को 15-15 हजार की मुचलके पर जमानत मिली है। कोर्ट में विशेष अनुरोध पर जमानत पर सुनवाई की गई है और दोनों को शर्तों के साथ जमानत दी गई है। आसाम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई का 84 साल की उम्र में सोमवार शाम निधन हो गया है। उन्होंने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सोमवार शाम अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि उनकी स्थिति पहले से ही नाजुक चल रही थी। मध्य प्रदेश में चौथी बार सीएम बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल शहर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि वो सेवक हैं पर एक्शन में जरूर हैं। उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसे भी घूमकर देखना चाहिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। छत्तीसगढ़ राजभवन ने कांग्रेस के नेताओं और सरकार के उन आरोपों को खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि मंडी संशोधन कानून राजभवन में अटक सकता है। 9 नवंबर को मंडी संशोधन कानून की फाइल राजभवन पहुंची थी। उसके बाद राज्यपाल अवकाश पर थी। लगातार छुट्टियों की वजह से इसके अध्ययन में देरी हो रही थी। वहीं बीजेपी ने राज्यपाल का बचाव किया है। मध्य प्रदेश में गौ संवर्धन और संरक्षण के लिए काऊ टैक्स का वसूला जाएगा। आगर से सीएम शिवराज सिंह चौहान काऊ टैक्स वसूलने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि इसके लिए कल गौ कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई गई थी। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विमान से आने जाने वाले यात्रियों की कोविड स्क्रीनिंग के लिए निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर सामान्य विभाग प्रशासन रायपुर और बस्तर के कमिश्नर और कलेक्टर को आदेश भेजकर रायपुर और जगदलपुर स्थित एयरपोर्ट कोरोना स्क्रीनिंग संबंधित निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। ग्वालियर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की 4थी मंजिल पर बने कोविड आईसीयू में आग शॉर्ट सर्किट से नहीं बल्कि हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीन में विस्फोट होने से लगी थी। प्राथमिक जांच में बात सामने आई है कि शॉर्ट सर्किट से नहीं बल्कि हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीन में विस्फोट होने से आग भड़की थी। अंबिकापुर के जिला पंचायत सभा कक्ष में महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने सुनवाई की और इस दौरान उन्होंने 2 मामलों में कड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि महिला आयोग की अध्यक्ष 5 दिनों के सरगुजा संभाग के दौरे पर है, जहां वो सूरजपुर, कोरिया और जशपुर जिले में भी सुनवाई करेंगी। बढ़ते कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार जमीनी तैयारियां कर रही है। जबलपुर जिला प्रशासन लगातार मैराथन बैठक कर रहा है और शहर की हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जिला प्रशासन ने 1800 बिस्तरों की व्यवस्था कर रखी है। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन का प्लांट भी लगाया है। रायपुर में पीजी और पीएचडी के लिए कॉमन एंट्रेंस कराए जाने की मांग को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कृषि विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं के विश्वविद्यालय प्रबंधन के साथ जमकर बहस भी हुई है। वहीं एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मांग पूरी न होने पर भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी है।
मध्य प्रदेश में सड़क हादसों के लिए पहली बार सीधी जिम्मेदारी तय की गई है। हादसों के लिए अब जिला कलेक्टर और एसपी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। पुलिस प्रशिक्षण और सोच संस्थान के संबंध में निर्देश जारी किए गए। निर्देशों में कहा गया है कि संबंधित जिलों में होने वाले हादसों का अध्ययन कर वहां की खामियां दूर करने की जिम्मेदारी कलेक्टर और एसपी को होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल शहर में औचक निरीक्षण किया। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कोएफिजा में निरीक्षण किया। कलेक्ट्रेट में लोगों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। वहीं कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की बात कही। गरियाबंद पहुंचे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का तिरंगा चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गृह मंत्री ने कार्यकर्ताओं के निवेदन पर बैलगाड़ी की सवारी की और इसके बाद सर्किट हाउस में मंत्री साहू ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों के समकक्ष रखकर निराकरण करवाने का आश्वासन दिया। पूर्व गृह मंत्री और आदिवासी नेता रामविचार नेताम निजी दौरे पर कवर्धा पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में अराजकता फैली हुई है, पंचायतों में कोई काम नहीं है, प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। जेसीसीजे की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद रेणु जोगी की अगुवाई में संभागीय कार्यकारिणी की बिलासपुर में पहली बैठक हुई है, जिसमें सरकार के खिलाफ धान सत्याग्रह करने का निर्णय लिया गया है। जेसीसीजे की माने तो पार्टी स्वर्गीय अजीत जोगी के सपने को आगे बढ़ाने के लिए गरीब किसान की हक की लड़ाई लड़ने जा रही है। मध्य प्रदेश आने वाले सालों में विश्व पर्यटन मानचित्र पर दिखेगा। प्रदेश में अमरकंटक, रामायण सर्किट, रूरल सर्किट और ट्राइबल सर्किट जैसे थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित किए जाएंगे। ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण स्थलों को विकसित किया जाएगा। बिलासपुर हाईकोर्ट के चरक भाटा एयरपोर्ट मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। मामले में राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि उनकी तरफ से एयरपोर्ट का काम पूरा हो चुका है। वहीं ओएलएस सर्वे भी कराया जा चुका है, जिसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द केंद्र सरकार को सौंप दी जाएगी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्कूल की जमीन में दुकान बनाने के मामले में कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि भटगांव नगर पंचायत के खेल मैदान में दुकान का निर्माण किया जा रहा था, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कलेक्टर से 2 माह के मामले में निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही पेंशन योजना को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने जनहित याचिका लगाई है। याचिका में सवाल उठाया गया कि अगर कोई बच्चा जन्मजात विकलांग हो तो 6 साल बाद पेंशन का प्रावधान क्यों किया गया है। वहीं कोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एलएलएम फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट के आदेश जारी किए हैं। कोरोना काल में हो रही परीक्षाओं को लेकर छात्रों द्वारा लगाई गई याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं कोर्ट ने विश्वविद्यालय को तय समय में 21 दिन आगे बढ़ाए जाने का आदेश जारी किया है। जबलपुर में पीएम आवास योजना की राशि देने की मांग को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाले आवास में निगम प्रशासन धांधली कर रहा है। रायगढ़ नगर निगम में एल्डरमैन के 10 पदों में नियुक्ति किए जाने को लेकर 2 महीने पहले कांग्रेस ने 8 सदस्यों की सूची फाइनल की थी, जिसका शपथ ग्रहण नहीं हो पाया था। अब नियुक्ति की सूची में 2 महीने का अंतराल होने पर नगरपालिका अधिनियम के तहत सूची की वैधानिकता समाप्त होने की बात कही जा रही है। बलौदाबाजार के मोहान गांव में सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचकर गांव में संचालित रेत घाट को बंद कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि रेत उत्खनन से महानदी किनारे के घाट का हर साल कटाव हो रहा है, जिससे गांव अब महानदी में ही समाने वाला है। ग्रामीणों ने रेत घाट बंद नहीं कराने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में टीएल की बैठक के दौरान सीएमएचओ को एफपीआई के डॉक्टर्स और नर्सेज ने घेर लिया। वहीं कुछ नर्सेज ने आत्महत्या की धमकी भी दे डाली। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी कोविड ड्यूटी खत्म कर दी गई है, साथ ही उन्होंने मानदेय भी नहीं दिया गया है। राजनांदगांव के महेशनगर इलाके में जीवन रेखा अस्पताल में एक व्यक्ति की मौत होने से परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही की वजह से मौत होने का आरोप लगाया। वहीं परिजनों ने प्रशासन से मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। रायसेन के मंडीदीप में पुलिस पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए महिला थाने का घेराव किया गया और जमकर नारेबाजी भी की गई। दरअसल कुछ दिन पहले सब्जी व्यापारी नारायण साहू पर राजेंद्र राठौर और 4 अन्य लोगों के जानलेवा हमला किया था, लेकिन पुलिस ने पीड़ित नारायण साहू सहित अन्य पर दबाव बनाने के लिए काउंटर केस बना दिया। रीवा में ट्रक मालिकों ने विधायक राजेंद्र शुक्ल के घर का घेराव किया और जिले भर में हो रही एंट्री वसूली को रोकने की मांग की है। वहीं ट्रक मालिकों ने अधिकांश स्थानों में थाना प्रभारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पुलिस अवैध वसूली कर रही है। डोंगरगढ़ में कंटेनमेंट जोन के नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन ने 3 दुकानों पर कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील कर दिया। आपको बता दें कि प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए शहर में 5 वार्डों को कंटेनमेंट जोन में घोषित किया है। जबलपुर नगर निगम जल कर की वसूली में फिसड्डी साबित हो रहा है। निगम के मुताबिक हर साल पानी की सप्लाई पर 70 से 80 करोड़ रुपए खर्च करता है, लेकिन वसूली महज 30 करोड़ के आसपास हो पाती है। अधिकतर खुद ही अधिकारी नहीं जाना चाहते। पानी की टैक्स वसूली पूरी नहीं हो पा रही है।
नमतरी के थुआ गांव में घास जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को पंचायत ने नोटिस जारी कर जिले से अतिक्रमणकारियों ने जिला प्रशासन से कब्जे वाले जगह से बेदखल न करने की मांग की है। उनका कहना है कि वो 30 साल से वहां रह रहे हैं और घर बना हुआ है। वही अतिक्रमण करने वाले ग्रामीणों ने सरपंच पर भेदभाव का आरोप लगाया। सिंगरौली जिले के बैडन जनपद शिक्षा केंद्र में 300 से ज्यादा बच्चों को दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने पर बुलाया गया। इसके लिए कलेक्टर के आदेश पर शिविर का आयोजन किया गया, लेकिन 5 घंटे देर से पहुंचे अधिकारियों ने महज 30 बच्चों का प्रमाण पत्र देख वापस लौटा दिया। छिंदवाड़ा में भाजपा के दीपावली मिलन समारोह में शामिल सिवनी विधायक दिनेश मनमोहन राय की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसको लेकर जुन्नार देव विधायक सुनील उइके ने कलेक्टर को पत्र लिखकर संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन करने की मांग की। कटनी के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के एसडीओ अजय कुमार सिंघौर को जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया है। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में एसएसबी के जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए, जिसमें से एक महिला नक्सली भी शामिल है। वहीं घटनास्थल से AK-47 SLR 12 बोर की बंदूक और ऑटोमेटिक गन मिलाकर कुल 6 हथियार बरामद किए गए हैं। सिंगरौली जिले के लंगाडोल थाना इलाके में मिली लाश के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। युवक की हत्या प्रेम प्रसंग की वजह से की गई है। पुलिस ने हत्या के आरोपी में युवती के पिता और 3 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। मुरैना थाने में गोरखपुर गांव में हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने मामले में एक संदेही को गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम ने हुलिया और बनावट के आधार पर आरोपी गुरु प्रसाद पुरी को तलब किया था, जिसने पूछताछ में जुर्म स्वीकार कर लिया। पन्ना के भवई में एक युवक की मौत का पुलिस ने खुलासा किया है। महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारा और साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जला दिया था। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में मां बेटे की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी और महिला के बीच घटना वाली रात विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने दोनों की हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया था। कटनी में पुलिस ने फरार बदमाश बबलू उर्फ अभिलाष अवस्थी को सतना से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 15 अक्टूबर को सुजीत कुमार और छोटू कोल के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद कैमूर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। ग्वालियर में कारोबारियों को करोड़ों का चूना लगाकर जीजा साले फरार हो गए। दरअसल मनीष लुधियानी और राकेश आहूजा ने कारोबारियों को लालच देकर उनसे हर महीने रुपए जमा करवाए और जब रुपए देने की बारी आई तो वो फरार हो गए। मुरैना में केमिकल से दूध बनाने वाले डेयरी संचालक के खिलाफ फूड सेफ्टी विभाग ने पहाड़गढ़ थाने में FIR दर्ज की है, जिसके बाद पुलिस ने डेयरी संचालक अवधेश शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। OTT प्लेटफॉर्म पर नेटफ्लिक्स की सुटेबल बॉय पर छिड़े विवाद के बाद धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले को लेकर आज रीवा के सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज की गई है। वहीं नेटफ्लिक्स के मोनिका शेरगिल और अंबिका खुराना पर भी कार्रवाई की बात की जा रही है। इंदौर के पैराडाइज गार्डन में नशा पार्टी कर रहे 16 लोगों को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें से 6 युवतियां भी शामिल थी। साथ ही पुलिस ने पार्टी के दौरान हवाई फायर करने के मामले में बदमाश गौरव और मोटूपुरी को रिवॉल्वर समेत गिरफ्तार किया। इंदौर को 7 स्टार रेटिंग दिलाने के लिए शहर के चौराहों पर लगाए गए पौधों की चोरी का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत निगम ने थाने में दर्ज कराई है। साथ ही आम जनता से शहर के सौंदर्यीकरण के लिए लगाए गए पौधों की रक्षा करने की अपील की। सागर के सिलवानी में स्टेट हाईवे पर 2 बाइकों के आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक में सवार पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। जांजगीर चांपा के कुसुमझर गांव के पास एक पिकअप ने एक वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। दतिया के इंदरगढ़ नायब तहसीलदार सुनील सिंह भदौरिया ने दोपहर पेट्रोल पंप के पास धान से भरे हुए 3 ट्रक पकड़े हैं और 1500 क्विंटल से अधिक धान जब्त किया है। धान उत्तर प्रदेश के इटावा से लाया गया था। बड़ौनी में तहसीलदार मोहिनी साहूज ने करीब 500 क्विंटल से अधिक धान पकड़ा है। कार्रवाई करने के बाद भी अब तक मामले का खुलासा नहीं हो पाया। वहीं तहसीलदार पूरे मामले से बचती नजर आ रही है। कुमारी पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 95 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। जगदलपुर में जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी के दूसरे चरण से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना के मामले बढ़ने पर अड़ावाल, ओरना कैंप पुलिस लाइन, बलदेव स्टेट सिंधी कॉलोनी और सन सिटी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कोरोना जांच की गई। ग्वालियर में फिर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। जिला प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। वहीं शहर के फूलबाग चौराहे पर सामाजिक न्याय विभाग के कर्मचारियों ने कोरोना रूपी यमराज बनकर मास्क बांटे।
पुलिस विभाग ने अपराधों को नियंत्रण करने के लिए लगातार मुहिम चला रही है। राज्य सरकार अब पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रही है। इसी के तहत आज भिलाई में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंदौर शहर में एक आरक्षक ने यमराज की वेशभूषा धारण करके लोगों से मास्क पहनने की अपील की। आपको बता दें कि शहर में फिर कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग कोविड के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। बिलासपुर में मौसम खुलते ही ठंड बढ़ गई है। तापमान में प्रतिदिन गिरावट दर्ज की जा रही है। शहर में एक दिन में 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।